तीर्थवृद्ध्योद्यापन यज्ञदानं मया सह त्वं यदि कांत कुर्यां वामांगयामि तदा तुदीयं जगाद वाक्यम प्रथमम कुमारिका। कन्या कहती है कि हे स्वामी, आप तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ दान आदि सभी कार्य मेरे साथ में करें तो मैं आपकी वामांगी बनूंगी। यह कन्या का पहला वचन है। स्वीकार है ना? दूसरा वचन, हाँ जी, दूसरा वचन। हव्य प्रदाने अमरान पितृस्य कव्य प्रदान पूज्य था वाग्मां तदा तुदीयं बब्रीत कन्या वचनं द्वितीयकम्। कन्या दूसरा वचन कह रही है कि आप हव्य प्रदान करो, कव्य प्रदान करो, ठीक है ना, पितरों के निमित्त कोई हवन कर्म करो तो मैं आपके वामन में आऊं। मतलब क्या है, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है कि आप हवन करो, पितरों को निमित्त पूजो, देवताओं को पूजो, पर वो आपसे क्यों कह रहे हैं कि आज के बाद आपका गृहस्थ जीवन प्रारंभ हो रहा है, तो जब तक आप भगवान को नहीं पूजेंगे, जब तक आप आपके बड़ों को पितरों को नहीं पूजोगे, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। क्योंकि जो हम पूजन इत्यादि करते हैं ये क्या होता है, हवन, और कव्य जो हमारे पितरों को पूजन करते हैं, जो हम देते हैं। इसके अलावा ये तो हमारे देवता हैं जिनको पूजते हैं, और जो हमारे पितर वो हमसे पूजवा लेते हैं। लेकिन हमारे घर में जो माता पिता होते हैं, जो साक्षात भगवान का रूप होते हैं, आज हम उनकी सेवा नहीं करते हैं। ये पाश्चात्य संस्कृति का प्रकोप है, इसलिए हमारे माता पिता आजकल हमसे संतान से दूर होते जा रहे हैं। जो ओल्ड एज होम की उत्पत्ति हुई है वो इसीलिए हुई है। तो हमें जो हमारे घर में साक्षात माता पिता के रूप में भगवान बैठे हैं, उनका भी हमें मान सम्मान पूजन करना है। स्वीकार है? तीसरा, जीवनम अवस्थाय मम पालाय कुर्यात् वाग्मायि तदा तुदीयं बब्रीत कन्या वचनं तृतीयकम्। अपने जीवन की तीन अवस्था है, युवा अवस्था है ना, वृद्ध अवस्था और प्रौढ़ अवस्था। अब मैं युवा अवस्था को प्राप्त होकर के अब गृहस्थी जीवन में बनने जा रही हूँ। तो गृहस्थी जीवन के जो पालन है और जो नियम है आपको वह मुझको मानने होंगे। ऐसा नहीं कि कल को परिवार का भार आए और छोड़ करके नहीं, अब मेरी पार नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब वजन आता है तो या तो व्यक्ति हिल जाता है या पूरा फ्री हो जाता। अपन को गृहस्थी जीवन का जब वजन आए तो वैसे ही अपन को उस गाड़ी का बैलेंस बना करके रखना है। चौथा वचन, कुटुंब सर्वपालाय कृत प्रतीयकात् कुर्यात् वाग्मां तदा तुदीयं बब्रीत कन्या चतुर्थकम्। अब हम विवाह बंधन में बंध गए हैं। भविष्य में परिवार की जो भी आवश्यकताओं की पूर्ति है हमको ही करनी है ना। क्योंकि जब पिताजी भी कहते हैं बेटा विवाह हो जाएगा, सब पता लग जाएगा आटा दाल का भाव। कभी कभी अपन नखरे करते हैं ना, क्या आज तो माता श्री इस दाल में इस दाल ही नहीं है, पतली क्यों है, तो उसका भाव कब पता लगेगा, जब हम किसी बंधन में बन जाएंगे। बंधन कैसा, आज नौकरी का बंधन बन जाए तो 8 बजे जाना है तो 8 बजे जाना ही है ना। तो वही बंधन इस गृहस्थी जीवन में जब अपन नियम पालेंगे तो आप इस गृहस्थी जीवन में, ऐसा नहीं नियम पालने से व्यक्ति घबराता है, नियम पालने से आप उस नियमों को फॉलो करेंगे तो आप आगे से आगे बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो आपकी तरक्की होगी, आपके गोत्र का, आपके परिवार का, आपके दोनों परिवारों का नाम होगा कि भाई कौन, कि हमारे फलाने जमाई जी, फलाने के बेटे, दिव्यांग जी, हमारी बहू। हर प्रकार की सुविधा हमको मिलेगी और हम उस सुविधा के माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो हमें लाभ ही लाभ मिलेगा। पांचवा, स्वकार्ये व्यवहारे कर्मणि मां मंत्रयता वाग्मां कन्या वचनं पंचमम्। अपने घर के कार्य में, विवाह में, लेन देन में जो भी धन बाहर गया है ना, कहते ना किस बैंक में फिक्स किया तुमने और किस जगह पर धराओगे तुम, और अब सारी बात मेरे पिया मेरी कान में कराओगे तुम। जो भी ATM के पिन विन है ना, उनके नंबर है, सब बता देना आज से मुझको। क्यों महिला क्यों पूछती है, क्योंकि अगर 2 मेहमान आ जाए तो हमको पता हो कि हमारे पास हमारे आटे में
पीपे में आटा कितना है, मेहमान आ जाए तो उसकी व्यवस्था हमको किस प्रकार से करनी है। अगर वह मुझको पता नहीं होगी, या आप किसी प्रकार से 1 नंबर का या 2 नंबर का पैसा लाते हैं और कोई ऐसी आपातकाल स्थिति आ जाए, तो मुझे पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। बताने का थोड़ा सा प्रयास ये है ताकि मुझको पता हो 2 मेहमान आ जाए तो मैं व्यवस्था कर पाऊँ। अन्यथा 2 मेहमान आ जाए तो उनको भी ऐसा लगे कि हम कहाँ आ गए और आपको भी ऐसा लगे कि आप सम्मान उनका नहीं कर पाए। तो इन चीजों को आप हमको बता करके रखें कि अपने पास क्या व्यवस्था है। क्योंकि आपने जब नोटबंदी हुई थी तब देखा ना महिलाओं के पास कितने नोट निकले, क्यों निकले? क्योंकि उन्होंने जो पति की कमाई होती है उसमें से ले लेके अपने पास सेव कर लिया। अब ये कमाई कब काम आएगी? जब आपके कोई ऐसी परिस्थिति परिवार में या आपके ऊपर आ जाएगी। वो कब आएगी? जब आपके धंधे में कोई लॉस चल जाए, कोई शारीरिक बीमारी हो जाए। अगर पत्नी पतिव्रता नारी है और पति को परिवार को सम्मान देती है, तो मैं कहता हूँ ससुराल में से भी नोट मंगा लेंगे, है ना। खुद के पास तो होंगे जो दे देगी, ससुराल में से नोट मंगा लेंगे। और अगर पति को अपना नहीं मानती और परिवार को अपना नहीं मानती, तो जो रखे ना उनमें भी आग लगा देंगे। तो ऐसी स्थिति आपको व मुझको ना देखनी पड़े। तो दोनों को एक दूसरे के सामंजस्य बिठा करके रहना है। छठा वचन, मम्मेता सुविदे सुखीना धृतवाय दुर्सवर्जये वाग्मा वचनम षष्ठमम्। अब देखो मैं आपके परिवार में आ गई हूँ, किसी कारणवश मेरा अगर मन मेरी सहेलियों में या मेरे परिवार में रहे, किसी कारणवश मैं उनके साथ में बैठी हूँ, तो उनके सामने कोई ऐसा वाद विवाद अपन को नहीं करना। प्रेम करते हैं जब तो कमरे में, और जब लड़ाई करते हैं जब घर के बाहर। तो क्या इससे क्या होता है? छोटी सी राई पहाड़ बनती है, और पहाड़ बन करके कहाँ पहुंचती है? कोर्ट में। पास नहीं है अपने, तो है ना। तो ऐसी स्थिति कब बनेगी? जब अपन दोनों उन बातों को नहीं मान करके तीसरे की बातों को मानेंगे। तो तीसरे की बात अपन को नहीं माननी। दोनों टायर अगर मजबूत रहेंगे तो बीच में तीसरे टायर की आवश्यकता ही नहीं है। और तीसरा टायर लग गया तो दोनों टायरों का बैलेंस बिगड़ जाएगा। मतलब किसी की कहा सुनी में आपको व मुझको नहीं आना, क्योंकि गृहस्थी जीवन है, इसमें कोई ना कोई रोड़ा आए दिन आता रहता है। कोई ना कोई, ये विवाह हुआ आपने कैसे कर दिया, आपने क्यों कर दिया, ऐसे भी रोड़े आते रहते। तो मन में ऐसी प्रकार की थिंकिंग अपन दोनों को नहीं लानी, आपको मेरे प्रति और मेरे आपको प्रति। 7वां वचन, परिस्त्री मात्र संश्रिता स्नेह चिंता कुर्मया वाग्मान कन्या सप्तमम्। तो 7वें वचन में कहती है कि जो आपसे अब तक आपकी जिंदगी में जो भी रहा है, और आज से मैं जुड़ चुकी हूँ, आज 11 से 12 तारीख हो चुकी है ना। तो मैं आज से आपके गृहस्थी जीवन में, आपके गोत्र में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों से मैं जुड़ चुकी हूँ। तो आपसे जो बड़ी हैं उनको माता के रूप में देखना है, जो भी महिलाएं हैं। छोटी है उनको बहन के रूप में देखना है। और जो पत्नी का एक भाव होता है वह केवल मुझ में ही देखना है, जब तो ये गाड़ी चलेगी। अन्यथा कल 13 तारीख में अपन कहाँ खड़े होंगे, है ना। तो ऐसी स्थिति अभी बन रही है, आप भी देख रहे हो सब लोग। क्यों बन रही है? क्योंकि हमने अपना मानवता धर्म, हिंदू सनातन धर्म को छोड़ दिया है ना। और आजकल मैसेज व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे अपन खूब चल रही है ना। तो ऐसी स्थिति नहीं बनेगी तो अपन दोनों की गाड़ी बराबर बैलेंस में रहेगी। अन्यथा एक नैन के चक्कर में बहुत सारे नैन कुर्बान हो जाएंगे, है ना। तो ऐसी स्थिति ना बने। अब हम इस विवाह बंधन में बन चुके हैं, है ना। जाति बंधु खाना खा पी कर फिरी, ब्राह्मण अपनी दक्षिणा लेकर के फिरी, पर इस यज्ञ के, इस कर्म के साक्षी अग्नि नारायण और जो सूक्ष्म रूपेण आपने जो देवताओं का पूजन किया, और दक्षिण में ध्रुव तारे विराजमान है, यहीं से उनका दर्शन करके प्रणाम कर लेंगे और ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे हम इन वचनों पर चले। चलोगे तो आप आगे बढ़ोगे, और उन वचनों का पालन नहीं करोगे, है ना, तो फिर गाड़ी अटकी ही पड़ी रहेगी। ये कन्या ने 7 वचन मांगे आपसे।